अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है देव संस्कृति की विशेषताएं। आज के सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे काल में भारतीय संस्कृति पर चर्चा आवश्यक हो जाती है। मूल्य संकट से गुजर रहे इन पलों में भारतीय संस्कृति से विशेष आशाएं हैं, क्योंकि मानवीय जीवन, अस्तित्व एवं सृष्टि का जितना गहरा एवं समग्र चिंतन इसमें मिलता है वह अनंत दुर्लभ है। आज की व्यक्ति, परिवार, समाज एवं विश्व की समस्याओं के समाधान सूत्र इसमें निहित है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विभिन्न नामों से जाता रहा है। वेदों में उसका आदि उद्भव हुआ है, अतः इसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। मानवीय प्रकृति एवं सृष्टि के मर्मज्ञ ऋषियों द्वारा इसका सूत्रपात हुआ, अतः इसे ऋषि संस्कृति कहा गया है। इसमें निहित मूल्य एवं समाधान किसी भी कालखंड तक सीमित न होकर सार्वभौम है, शाश्वत है, अतः इसे सनातन संस्कृति भी कहा जाता है, जिसका फलक विश्वव्यापी है। पूरी मानवता इसके दायरे में आती है, इस कारण इसे विश्व संस्कृति, मानव संस्कृति भी कहा गया है और भारतवर्ष में इसका आदि उद्भव हुआ, अतः इसे भारतीय संस्कृति कहा गया तथा भौगोलिक दृष्टि से कभी सिंधु के नीचे के भूखंड में इसके पुष्पित पल्वित होने के कारण इसे हिंदू संस्कृति भी कहा गया। यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इस कारण इसे आदि संस्कृति भी कहा गया है। वैदिक ऋषियों का उद्घोष सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारः इसी महान तथ्य की पुष्टि करता है। इस संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्वों का यहाँ वर्णन किया जाता रहा है, जो इसे विशिष्ट बनाते हैं और इसकी सामयिक उपयोगिता को भी सिद्ध करते हैं। मानवीय जीवन को इसमें समग्रता की दृष्टि से देखा गया है। इसके पुरुषार्थ चतुष्टय में जीवन के समग्र उत्कर्ष की झलक देखी जा सकती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में यहाँ जीवन मूल्यों का प्रतिपादन मिलता है। यदि लौकिक जीवन के चलाने वाले अर्थ एवं काम जैसे मूल्यों को धर्म के आधार पर संचालित किया जाए तो ये व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य एवं परम पुरुषार्थ माना गया है। सामाजिक जीवन को यहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यक्ति के विकास के क्रमिक सोपान है। इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मानवीय चेतना के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो मानवीय गुणों पर आधारित है और समाज में इनके आधार पर श्रम के विभाजन की व्यवस्था भी भारतीय संस्कृति में की गई है। अवतार परंपरा भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है, जिसमें व्यक्ति के चरम विकास को सर्वगुण संपन्न ईश्वर के रूप में देखा गया है और यह पूरी तरह से विकासवाद की अवधारणा पर आधारित दिखता है, जिसके अंतर्गत मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, पूर्ण अवतार आदि स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। बहुदेववाद, एकवाद भारतीय संस्कृति की एक अलग विशेषता है, जिसमें एक ही ईश्वर को कई रूपों एवं नामों से मानने की परंपरा रही है। वेदों में इस तथ्य को एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। सृजन, पोषण एवं ध्वंसम की शक्तियों के रूप में त्रिदेव की अवधारणा भी इसमें एक प्रचलित रूप है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रतिष्ठित किया गया है। गायत्री एवं यज्ञ को देव संस्कृति की धुरी माना जाता है। गायत्री जहाँ सद्बुद्धि एवं ऋतंबरा प्रज्ञा की प्रतीक है, तो वहीं यज्ञ के श्रेष्ठतम कर्म का प्रतीक है। गायत्री यज्ञ के युग्म को भारतीय संस्कृति के माता पिता की संज्ञा दी गई है। चिंतन एवं कर्म की श्रेष्ठता के आधार पर ही देव संस्कृति व्यक्ति को यह लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के चरमोत्कर्ष तक ले जाती है। यज्ञ के साथ संस्कार प्रणाली वैदिक संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान है। षोडश संस्कारों के रूप में जाना जाता रहा है। जन्म के पूर्व से लेकर मरण पर्यंत ये संस्कार व्यक्ति को सांसारिक जीवन की विशिष्ट मोड़ पर सजग सचेत करते एवं संवारते हुए मृत्यु उपरांत देह त्याग होने पर अगली महायात्रा के लिए तैयार करते हैं। साधु ब्राह्मण परंपरा देव संस्कृति की अन्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत एक वर्ग समाज के हित के निमित्त पूरे जीवन को निछावर करता आ रहा है। यह वर्ग एक अनुकरणीय एवं आदर्श परायण जीवन जीते हुए अपने ज्ञान एवं अनुभव से जनमानस को संस्कारित करता रहा है।
और प्रगतिशील एवं परिष्कृत धर्म तंत्र के माध्यम से लोकमानस को सात्विक दर्शन का प्रसार करता रहा है। इसी वर्ग का परम पूज्य गुरुदेव ने संत सुधारक और शहीद के रूप में वर्णन भी किया है। गंगा, गौ, गायत्री, गुरु और गीता भारतीय संस्कृति के विशिष्ट प्रतीक है। गंगा को नदियों में सबसे पावन माना जाता है, तो वहीं गौ को माता का दर्जा दिया गया है। इसी तरह गायत्री को गुरु मंत्र, महामंत्र की संज्ञा दी गई है और श्रीमद् भगवत गीता में वेद उपनिषदों का निचोड़ समाहित है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये निश्चित हुई है, जिसमें गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, जो परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। नारी के प्रति उत्कृष्ट चिंतन भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसमें इसके मर्म को समझाया जा सकता है। यहाँ हर देवता से पहले इसकी शक्ति को स्थान दिया गया है, यथा उमा शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि। ईश्वर को माता शक्ति के रूप में मानने की जैसी समृद्ध परंपरा भारत में प्रचलित रही है, उसके दिग्दर्शन एवं अन्य संस्कृतियों में दुर्लभ है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति की विशिष्टतम पहचान रही है, जो इसे पूरे विश्व के मार्गदर्शन की कुव्वत देता है। इसी आधार पर भारत कभी विश्व गुरु पद पर सुशोभित रहा। दूसरों पर आक्रमण की बात तो दूर, कभी भी भारत ने मात्र अपने उत्कर्ष की बात नहीं सोची। आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण, लोक कल्याण, मानव कल्याण के भाव इसके चिंतन एवं चरित्र के केंद्र रहे। सर्वधर्म समभाव देव संस्कृति की एक और विशेषता है। विभिन्न धर्मों के प्रति आदर सम्मान का भाव इसके महान समन्वयकारी स्वरूप को स्पष्ट करता है। आश्चर्य नहीं कि विभिन्न धर्म एवं संस्कृति के लोग भारत में आए और यहीं के होकर रह गए। धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भिन्नता होते हुए भी भारतीय संस्कृति पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखती है। विविधता में एकता की यह पूंजी भारतीय संस्कृति को अत्यधिक विशिष्ट बनाती है। निसंदेह भारतीय संस्कृति धर्म अध्यात्म केंद्रित रही है। इस आधार पर इसे आध्यात्मिक संस्कृति भी कह सकते हैं। अध्यात्म इसकी आत्मा एवं प्राण है और यह धर्म की उदात्तम परिभाषा एवं व्याख्या मिलती है। व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं से उसकी प्रकृति के अनुरूप मार्गदर्शन करने का इसमें विधान रहा है। हर युग में अध्यात्म की मूर्तिमान चलती फिरती कितनी सारी विभूतियां एवं व्यक्तियों से देव संस्कृति सदा शोभायमान रही है। संस्कृति के प्रति आत्मीय भाव एवं श्रेष्ठ चिंतन भी भारतीय संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान रहे हैं। यहाँ प्रकृति के हर घटक में ईश्वरीय तत्व को देखने की परंपरा रही है। पृथ्वी को माँ और स्वयं को उसके पुत्र कहलाने पर इस संस्कृति के पुरोधाओं को गर्व होता रहा है। इसके साथ जीव दया इसकी विशेषता है, जिसके कारण मानवेतर प्राणियों के प्रति किसी तरह के भेदभाव एवं क्रूरता आदि का देव संस्कृति में सर्वथा अभाव रहा है। इन उपरोक्त आधारों पर भारतीय संस्कृति आज भी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। यही कारण है कि पूरा विश्व इसकी ओर आशा भरी निगाहों से निहार रहा है। इसके ज्ञान विज्ञान के विभिन्न सारे सूत्रों का लोहा विज्ञान मान चुका है और कितनों पर शोध अनुसंधान आज भी जारी है। इस आधार पर भारतीय संस्कृति पुनः विश्व संस्कृति के रूप में अपना गौरव पूर्ण स्थान पाने की ओर अग्रसर है और भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होने वाला है। प्रश्न एक ही है कि देव संस्कृति के अनुयायी होने के नाते हम इसके प्रति कितने सजग, सचेष्ट एवं निष्ठावान हैं। इसका उत्तर हम इस संस्कृति के सच्चे अग्रदूत बनकर दे सकते हैं।